Welcome to my channel Learn at Home. Today's my topic is proposition. आज हम प्रपोजिशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। व्हाट इज़ प्रपोजिशन? प्रपोजिशन को हिंदी में पूर्वसर्ग कहते हैं। प्रपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट में से एक पार्ट है। पूर्वसर्ग वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए हैं, प्रपोजिशन के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं: इन, इनटू, ऑन टू, अप टू, फॉर, विद, विद इन, विदाउट, एट, अप टू, सिंस, बिफोर, एमंग, अनटिल। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने कुछ ही लिए हैं जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो सके। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्रपोजिशन पे। प्रपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं: प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। फर्स्ट, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ये प्रपोजिशन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस को इंडिकेट करता है कि वो कहाँ पर है, कहाँ लोकेटेड है, इस चीज़ को दर्शाता है, इसलिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, नियर, ओवर, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड। और अच्छे समझने के लिए ये इसका एग्जाम्पल है: द बुक इज़ ऑन द फ्लोर। बुक कहाँ पर है? फ्लोर के ऊपर। बैंक इज़ नियर द ऑफिस। बैंक कहाँ है? नियर द ऑफिस। माई स्कूल इज़ बिहाइंड द स्टेडियम। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट के प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, वो कहाँ लोकेटेड है। इस वजह से प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सेंटेंस में सब्जेक्ट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इस वजह से इसे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में ओवर, अंडर, टू, ऑन, इनटू, इन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। और अच्छे से समझने के लिए इसे सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रयोग करते हैं आप देखिए। द बस इज पासिंग अंडर द ब्रिज। बस पास कर रही है कहाँ से? अंडर द ब्रिज। द ट्रेन इज गोइंग इनटू द टनल। वी आर टर्निंग टू द राइट। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि वो किधर है। अंडर, इनटू, टू ये प्रपोजिशन हो गए, इसलिए इनको प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम सेंटेंस में सब्जेक्ट के टाइम को इंडिकेट करता है कि वो एक्शन जिस टाइम पर उसने किया है उसके रिलेशन को, सब्जेक्ट के और एक्शन के रिलेशन को बताता है। इसके लिए ये प्रपोजिशन है एट, टू, ऑन, इन। एग्जाम्पल्स के लिए I leave for college at 8 AM every day। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट मतलब आई है जो इसमें कि एक्शन क्या कर रहा है? लीव। तो उस और टाइमिंग को 8 AM every day जो टाइमिंग है उसके रिलेशनशिप को बता रहा है, तो इस तरीके से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ओवर रिपोर्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मंडे। इस तरीके से हमारे प्रपोजिशन कंप्लीट हो गया। प्रत्येक प्रपोजिशन के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।